साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में एक बार आपका फिर से स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको स्वर विज्ञान के हिसाब से बतलाया था कि स्त्री किस प्रकार से गर्भ धारण करने पर किस प्रकार से उसके गर्भ में शिशु पैदा होता है। तो देखिए साथियों, ये वीडियो भी मैं उसके आगे की श्रृंखलावत बतला रहा हूँ। वैसे तो 3 तत्व जो मैंने आपको बतलाए हैं स्वर विज्ञान के हिसाब से, जो स्वर होते हैं वो 3 स्वर होते हैं: सूर्य स्वर, चंद्र स्वर और नाड़ी स्वर। इन तीनों स्वरों में 5 तत्व और होते हैं अलग अलग। सूर्य तत्व में भी, सूर्य स्वर में भी 5 तत्व होते हैं और चंद्र स्वर में भी होते हैं 5 तत्व, और सुषुम्ना स्वर में भी 5 तत्व होते हैं। कौन कौन से तत्व होते हैं? जैसे कि शरीर बना हुआ है हम सबका, कहावत है कि छित जल पावक गगन शरीरा, पंच तत्व से रचा शरीरा। तो ये 5 तत्व जो होते हैं ये तीनों स्वरों में भी बारी बारी से भ्रमण करते हैं। तो इन तत्वों में किस प्रकार से गर्भ धारण करने पर क्या परिणाम होता है शिशु का, ये मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपको बतलाता हूँ। देखिए, सूर्य नाड़ी चल रही हो या चंद्र नाड़ी चल रही हो या सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो, उसमें अगर मान लीजिए पृथ्वी तत्व होता है और स्त्री पृथ्वी तत्व में गर्भ धारण करती है तो उसका शिशु होता है राज्यमान, यानी कि बढ़िया सी कोई सी नौकरी उसको मिल सकती है जीवन में, राज्य से सम्मानित भी वह हो सकता है और सुखी होता है, बहुत सुखी होता है, वह महान सुखी होता है। और इसके अलावा कामदेव के समान वह सुंदर भी होता है। तो उनमें ये गुण पाए जाते हैं पृथ्वी तत्व जब स्त्री का चल रहा हो और वह गर्भ धारण करे तो। और अगर मान लीजिए जल तत्व चल रहा हो स्त्री का, उस समय अगर वो गर्भ धारण करती है तो शिशु कैसा होता है? धनवान होता है, भोगी होता है, भोग विलासता में लिप्त रहता है और सुखी होता है और चतुरपूर्ण भी होता है, नीतिपूर्ण काम करता है वह। इस प्रकार से वह शिशु जीवन भर उसकी दिनचर्या चलती है और वह इस प्रकार से उसका जीवन चलता है। तो ये दोनों तत्व बढ़िया होते हैं, जल तत्व और पृथ्वी तत्व में जब शिशु या गर्भ स्त्री धारण करती है। तो बाकी के जो ये 3 और तत्व होते हैं उनमें क्या होता है? जैसे कि अग्नि तत्व होता है, अग्नि तत्व में अल्पायु होता है। कोई भी शिशु उत्पन्न होगा तो वह कम उम्र का होगा, अल्पायु होगा और माता को दुखी करेगा, वह कष्ट देगा और खुद भी कष्ट में रहेगा वह। इस प्रकार से वह अग्नि तत्व में जब धारण करता है स्त्री तो इस प्रकार का शिशु पैदा होता है। और अगर मान लीजिए वायु तत्व में पैदा हो तो दुखी होता है, अत्यंत दुखी भी होता है और देश भ्रमण करता रहता है, यानी कि उसके पैर में चक्र होता है और मूर्ख टाइप का होता है। चित्त भी उसका एक जगह चंचल रहता है, चलायमान रहता है, स्थिर नहीं रहता है चित्त उसका। तो मन भी भ्रमणशील होता है, उसका चलायमान होता है, चलचित्र भी होता है और मूर्ख टाइप में होता है, पागल जैसी उसकी स्थिति होती है। ये वायु तत्व में जब स्त्री धारण करती है तो ये उसके गुण होते हैं। और अगर मान लीजिए आकाश तत्व में होता है, गर्भ धारण करती है स्त्री, तो वह उसका गिर जाता है, गर्भ ठहरता नहीं है आकाश तत्व में। तो आकाश तत्व में और पृथ्वी तत्व में, जल तत्व में, ये 5 तत्वों में मैंने आपको बतलाए
इस प्रकार से जब धारण करती है स्त्री तो क्या क्या किस प्रकार से शिशु उत्पन्न होते हैं। और इसके अलावा जब शिशु उत्पन्न होते हैं अगर वही यह तत्व चल रहा हो तो भी यह उपरोक्त नियम लागू होता है। जैसे गर्भ धारण करने का होता है नियम, सेम टू सेम वही नियम गर्भ से जब पैदा होता है शिशु तो भी वह नियम पैदा होता है, सेम टू सेम। तो देखिए साथियों, मैंने आपको बतलाए हैं तत्व के हिसाब से, और स्वर विज्ञान में और भी चमत्कारिक चीज़ें होती हैं जो मैं आपको बतलाऊंगा। और इसमें गर्भ से संबंधित एक दो विषय जो और छूट गए हैं वह भी मैं अगले एपिसोड में आपको बतलाऊंगा। और आप देखते रहिएगा और अपने नॉलेज बढ़ाते रहिएगा, और आप अपने मन को, अपने चित्त को स्थिर करके ये जो स्वर विज्ञान है इसको ग्रहण कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे के वीडियो के लिए जय हिंद, जय भारत।